Hello students, how are you? Today we will revise the review exercise of chapter 14. So open your books and read your question A. Express the each of the following percent as a fraction in its lowest term. बेटा आपको इन परसेंट्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर इसको लोएस्ट टर्म में. ओके बेटा, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखिए बेटे फर्स्ट क्वेश्चन 15% को बेटा सबसे पहले आप परसेंट के साइन को हटाएंगे और अपॉन में 100 लिखेंगे. फिर आप इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे काटेंगे. 5 के टेबल पर ये कटेगा. 5 3 ज़ा 15 एंड 25 ज़ा 50 100 सॉरी बेटा 3/50 आपका आंसर होगा. ऐसे ही आपको 42 सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे. 42% के साइन को हटाएंगे, अपॉन में 100 लिखेंगे, फिर आप इसे काटेंगे. काटने के बाद आपका जो भी आंसर होगा वो आपका लोएस्ट टर्म में होना चाहिए. ओके बेटा, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66% के साइन को हटाया, अपॉन में 100 लिखा और फिर काटने के 2 के टेबल पर कट रहा है ना ये बेटा. काटने के बाद लोएस्ट टर्म में क्या आंसर आ रहा है आपका 33/50. ऐसे ही आपको सभी सम सॉल्व करने हैं. नाउ रीड योर नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल. बेटा आपको परसेंटेज गिवन है और आपको इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 40% के साइन को हटाकर आप क्या लिखते हैं अपॉन में 100. अब अपॉन में 100 है तो 2 ज़ीरोज़ है नीचे. वंस की साइड से आप डिजिट काउंट करेंगे, जितनी आपकी नीचे जीरोज़ हैं उतने ही डिजिट के बाद आप डेसिमल को पुट डाउन करेंगे. तो आपका आंसर होगा 0 एंड 4 के बाद डेसिमल 0.40. नेक्स्ट रखेंगे बेटा 63% के साइन को हटाया और अपॉन में 100 लिखेंगे. और लिखने के बाद कितने जीरोज़ हैं नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल को पुट डाउन करेंगे. 0.63 आपका आंसर होगा. ऐसे ही आपको सभी सम सॉल्व करने हैं. जैसे फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे बेटा 62.8%. पहले आपने परसेंट के साइन को हटाकर 100 लिखा, फिर डिजिट डेसिमल को हटाकर एक और ज़ीरो नीचे ऐड हो जाएगी. अब 2 ज़ीरो से 3 ज़ीरोज़ हो गए. अब 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 डिजिट के बाद ही आपका डेसिमल लगाया जाएगा. तो डिजिट काउंट कीजिए. 3 डिजिट के बाद आपका आंसर होगा 0.628. ऐसे ही आपको परसेंट के साइन को हटाना है और 100 अपॉन करके उसके बाद 0 काउंट करके आपको डेसिमल पुट करना है. ओके बेटा, नाउ रीड योर नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें परसेंट में कन्वर्ट करना है. फ्रैक्शन आपको गिवन है और परसेंट आपको बनाने हैं. ना सॉल्व दिस क्वेश्चन. बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था, जब परसेंट का साइन लगा हुआ होता है तो उसे हटाने के लिए अपॉन में 100 लिखते हैं. बट जब आपको परसेंट किसी भी नंबर का बनाना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100. अब 3/50 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में. तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 और काटने के बाद आपका आंसर क्या होगा 6%. ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे बेटा 3/10 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई और काटने के बाद आपका आंसर होगा 30%. ऐसे ही आपको सभी सम सॉल्व करने हैं. जब भी आपको किसी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है आप उसे मल्टीप्लाई 100 की करेंगे. ओके बेटा, you have to solve these questions. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर डी.
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंट। देखिए बेटा फिर वही बात है, जब आपको किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100। तो सॉल्व कीजिए इसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 0.5। 5 बेटा 5/10 होगा ना, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो अपॉन में 10, 1 के साथ एक ही ज़ीरो लगेगी। और डेसिमल को जब हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 होगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 50% आपका आंसर होगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन 0.75। आप पहले डेसिमल को हटाएंगे और अपॉन में 100 लिखेंगे। फिर इसे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कट जाएगा और 75% आपका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए बेटा। ऐसे ही आपको सभी सम सॉल्व करने हैं। नाउ रीड योर क्वेश्चन ई। फाइंड द वैल्यू ऑफ। बेटा आपको इसमें वैल्यू बतानी है 60। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60% ऑफ 55 कि 55 का 60% की वैल्यू क्या होती है। सॉल्व कीजिए बेटा इसे। देखेंगे बेटा 60% परसेंट के साइन को हटाएंगे और अपॉन में 100 लिखेंगे। ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई और 55 का 55। अब आप इसे काट कर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 33। जब भी आपकी किसी की भी वैल्यू निकालते हैं, जैसे जैसे बेटा आपको शोन किया गया है वैसे वैसे आप इसे सॉल्व कीजिएंगे। जैसे परसेंट के साइन को हटाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 12/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 54 को मल्टीप्लाई कीजिए और काटने पर आपका सॉल्व होकर आंसर क्या होगा लास्ट में 6.48। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70% ऑफ 70। परसेंट के साइन को हटाया अपॉन में 100, ऑफ के प्लेस में मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के बाद 70। ज़ीरो दोनों ज़ीरो के साथ कट जाएंगे, 7 7 49। ऐसे ही बेटा आपको सभी सम सॉल्व करने हैं। ओके बेटा। नाउ रीड योर क्वेश्चन एफ। फाइंड द नंबर हुज 20% इज 90। अब बेटा आपको इसमें टोटल नंबर काउंट करना है, किसका 20% 90 है। अब आपको इसमें आंसर पता है 20% किसी भी नंबर का 19 है, तो आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। 20% ऑफ द नंबर, इसका आंसर तो आपको पता ही है 19, क्योंकि 20% किसी भी नंबर का क्या है 19। अब परसेंट के साइन को हटाया आपने, अपॉन में 100 लिखा और नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो नंबर की जगह हमने नंबर ही लिखा है और ऑफ की जगह क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई इक्वल टू 90। अब आपको नंबर को फाइंड आउट करना है तो 20/100 को आप राइट साइड लेकर जाएंगे, तो मल्टीप्लाई है ना ये दोनों की, इधर जाकर क्या हो जाएगा राइट साइड जाकर डिवाइड। 19 डिवाइड 20/100। डिवाइड को आप मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर को आप रेसिप्रोकल कर देंगे। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो बेटा नंबर का भी रेसिप्रोकल होता है और काटने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा 95। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36% इज 54। बेटा कोई नंबर है जिसका 36% 54 है, तो 36% ऑफ द नंबर इज 54 इक्वल 54। परसेंट के साइन को हटाइए, अपॉन में 100 लिखिए, ऑफ की प्लेस में मल्टीप्लाई नंबर का नंबर, क्योंकि नंबर आपको फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 54। अब इधर आप 36/100 की मल्टीप्लाई देख रहे हो तो वो राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 36/100। नंबर इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे बेटा, डिवाइड को मल्टीप्लाई कीजिए और नंबर को रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या होगा 150। ऐसे ही बेटा आपको इसके सभी पार्ट सॉल्व करने हैं। नाउ रीड योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 65% इन अ क्लास।
सॉरी बेटा, यहाँ पर एक क्लास में 65 स्टूडेंट्स हैं और 60% उनमें क्या है, बॉयज़। और हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, आप टोटल क्लास के स्टूडेंट्स में से आप बॉयज़ को माइनस करेंगे तो क्या होगा, गर्ल्स आ जाएंगी। ओके बेटा, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। टोटल स्टूडेंट बेटा 65, बॉयज़ कितनी है, 60% ऑफ 65। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 39 आपके क्या आ जाएंगे, बॉयज़, क्योंकि आपने 60% का आंसर निकाला है और 60% क्या है बेटा आपके, बॉयज़। अब आपका बॉयज़ का आंसर आपके पास है, तो गर्ल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका गर्ल्स का आंसर 26 होगा। ओके बेटा, नाउ रीड योर नेक्स्ट क्वेश्चन। A factory worker earns 1850 रुपीज़ पर मंथ। बेटा एक वर्कर है जो पर मंथ इतनी रुपीज़ अर्न करता है। ही स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, और इसमें से वो अपनी इनकम का 80% वो खर्च कर देता है। व्हाट डज ही सेव पर मंथ, तो बेटा वो कितना सेव करता है, सॉल्व दिस। लेट द टोटल मंथली इनकम बी एक्स। ही सेव्स बेटा 15% ऑफ दी, सॉरी बेटा, अ फैक्ट्री वर्कर अर्न्स 1850 रुपीज़। ही स्पेंड्स 80% ऑफ 1850। बेटा आपको पता है कि वो 80% स्पेंड करता है, तो आप इसमें टोटल इनकम का 80% पहले सॉल्व करेंगे। आपका आंसर होगा 1480 रुपीज़। अब टोटल इनकम उसकी कितनी थी, 1850 रुपीज़, और उसने स्पेंड कितने किए, 1480 रुपीज़। तो वो सेव कितना करता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए इसे, तो आपका आंसर होगा 370 रुपीज़। नाउ रीड योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेल्समैन गेट 30% कमीशन फॉर सेलिंग गुड्स। व्हाट अमाउंट विल ही रिसीव फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ ₹6200। बेटे एक सेल्समैन है जो 3% कमीशन लेता है सेलिंग गुड्स पर, तो उसने कितने रुपए की चीज़ें बेची है, 6200, तो 3% उसका कमीशन है, तो 6200 का 3% आप सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, उसका कमीशन, तो वो रिसीव करता है। सॉल्व कीजिए इसे। ही सेल्स गुड्स वर्थ ₹6200, ही गेट्स कमीशन 3% ऑफ 6200, तो सॉल्व करने पर आपका आंसर होगा 186 रुपीज़ उसका कमीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अ मैन सेव्स 15% ऑफ हिज टोटल मंथली इनकम। एक मैन है जो अपनी मंथली इनकम का 15% सेव करता है। फाइंड हिज टोटल इनकम इफ़ ही, अब इसमें आपको टोटल इनकम बतानी है। इफ़ ही सेव्स 672 रुपीज़ पर मंथ, तो सेविंग कितनी है उसकी, 15%। 15% का आपको आंसर पता है 672। ओके बेटा, नाउ सॉल्व दिस। लेट द टोटल मंथली इनकम बी एक्स। ही सेव्स, बेटा इनकम का ही तो सेव करता है ना वो, 15% ऑफ द मंथली टोटल इनकम, तो और आपका इसका आंसर क्या है 15% का, 672, तो 672 इक्वल टू किसके होगा, 15% ऑफ एक्स। तो इधर आपकी मल्टीप्लाई है, इधर आकर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड, 672 डिवाइड बाय 15/100। सॉल्व कीजिए इसे, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो सॉल्व करने पर आंसर आपका क्या होगा, 4480 रुपीज़। तो ये आपकी होगी टोटल मंथली इनकम। आई होप you have solved these sums very carefully. Thank you. Have a nice day.